क्या आपने कभी एक ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पर अधिकांश लोग महज 16 साल के ही हैं और यहां पर 100 से भी अधिक भाषाओं में बातचीत की जाती है। यहाँ 100 से तो अधिक भाषाएं बोली तो जाती हैं, लेकिन इस देश में 80% लोग गरीब और अनपढ़ हैं। यह जानकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक चाड के बारे में। विश्व के भूगोल में चाड देश का एक अलग स्थान है। इस देश में कई ऐसी चीजें हैं जो इस देश को अन्य देशों से भी बिल्कुल अलग करती हैं, जैसे कि यहाँ की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा और धर्म व्यवसाय। चाड देश, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाड भी कहा जाता है, यह सेंट्रल अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है, यानी जिसकी सीमाएं अन्य देशों के साथ जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। इसकी राजधानी जामेना है। चाड देश का नाम इसलिए चाड पड़ा क्योंकि इसी देश में विश्व की 17वीं सबसे बड़ी झील है, जो कि 1350 किलोमीटर में फैली हुई है। उसका नाम भी चाड है। चाड 20वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह पेरू से थोड़ा छोटा और दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा बड़ा है। इस देश की जनसंख्या की बात करें तो 2015 के जनगणना के मुताबिक इस देश की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख थी, जो अभी बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख के भी ऊपर हो गई है। इस देश में तकरीबन 80% लोग गरीब हैं और एक नागरिक की औसतन एक दिन की कमाई की बात करें तो वो $1 से भी कम है। इस बात से आप समझ गए होंगे कि यह देश खतरनाक होने के साथ साथ इलिटरेसी में भी बहुत आगे है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है जो चाड देश को अन्य देशों के मुकाबले इतना इलिटरेट और इतना पीछे की ओर ले जाती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर फैला भ्रष्टाचार और अपराध है। यहाँ की सरकार और यहाँ के नेता खुलेआम भ्रष्टाचार फैलाते हैं। कोई ऐसा सरकारी काम नहीं जिसके लिए वहाँ के नागरिकों को छोटे कामों के लिए भी घूस देना पड़े, और यह काम वहाँ खुलेआम होता है। और यही वजह है कि वहाँ आपराधिक मामले भी आसमान छूते हैं, क्योंकि वहाँ के अपराधियों को सरकार से भी कोई डर नहीं है। यहाँ शाम होते ही घर की स्त्रियां तथा मर्द बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनके साथ कब कौन सा हादसा हो जाए इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी नहीं है। चाड देश को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको इंसाफ मिलता है और ना ही सुरक्षा मिलती है। और यही वजह है कि इस देश में टूरिस्ट ज्यादा नहीं आते। अगर आते भी हैं तो आने से पहले 100 बार सोचते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें टूरिस्ट को वहाँ के अपराधियों ने बंधक बना लिया और पैसा वसूला। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा न देने पर या उन्हें बेच भी देते हैं, और यह मामला वहाँ के आम लोगों के साथ भी होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के मर्द हमेशा नशे में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर ज्वार से शराब बनाए जाते हैं। यहाँ पर ज्वार बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। वह दिन भर शराब के नशे में धुत रहते हैं और उनकी घर की महिलाएं खेतों में काम करके पैसा इकट्ठा करती हैं। चाड देश में मुख्यतः 2 व्यवसाय होते हैं। पहली ज्वार से बने इन शराबों की और दूसरी वहाँ की झील से पकड़ी हुई मछलियों का व्यवसाय। लेकिन ये उत्पाद जैसे शराब और मछलियाँ इतनी अधिक मात्रा में भी नहीं होती कि यहाँ के व्यवसायी इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। आप चाड की खराब स्थिति का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि यहाँ पर 23,600 लोगों की आबादी पर मात्र 1 डॉक्टर ही उपलब्ध है। संसार में प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या चाड में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 10,000 बच्चों के पैदा होते समय 11 महिलाओं की मौत हो जाती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चाड देश का उत्तर दिशा का भाग पूरी तरह से रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ 70% से भी जमीन रेगिस्तान है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काले होते हैं। रेगिस्तानी जमीन होने के बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या उतनी नहीं है, क्योंकि इस देश में छोटे छोटे और बड़े बड़े झीलों की संख्या काफी मात्रा में है। इस देश में इस्लाम और ईसाई धर्म का बोलबाला है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन दोनों धर्मों के बीच झगड़ा या यूं कहें भीषण सांप्रदायिक संघर्ष होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। चाड देश में 22 प्रांत हैं और इस देश में सिर्फ 39.66% जगह खेती करने लायक है। आपको यह जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि संसार के सबसे बेहतरीन ऊँटों की प्रजाति, जिनका नाम दाइबेस्टी है, वो यहीं के पहाड़ों में पाई जाती हैं और इनकी कीमत लाखों में होती है। और ये ऊँट इतने मेहनती और इतने तेज गति से दौड़ते हैं कि यहाँ हर साल कैमल रनिंग कंपटीशन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग इस रेस को देखने आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाड को द बेबल टावर ऑफ वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 100 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और 200 से ज्यादा जातियों के लोग रहते हैं। चाड में हर 10 से 15 किलोमीटर के बाद यहाँ की भाषा बदल जाती है, लेकिन यहाँ की आधिकारिक भाषाएं अरबी और फ्रांसीसी हैं। चाड देश में
तमाम शुभ कार्यों पर वहाँ के निवासी एक वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसका नाम काकाकी है। यह शक्ति का प्रतीक है। इसे सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही बजाया जाता है। वहाँ के लोग इस वाद्य यंत्र को भगवान की तरह पूजते हैं। आपको वहाँ कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको इस संगीत का भरपूर मजा मिलेगा, क्योंकि काकाकी इंस्ट्रूमेंट का संगीत आपको हर त्योहार में सुनने को मिल जाएगा। अब आपने यह तो जान लिया कि चाड कितना पिछड़ा देश है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि चाड में सोने और यूरेनियम की खानें हैं? लेकिन भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के लोग इन बड़े खानों में केवल मजदूरों की तरह ही काम करते हैं। यहाँ पर तेल के भी कारखाने हैं, लेकिन करप्शन की वजह से कोई भी काम सही ढंग से या सिस्टमैटिक वे में नहीं होता। इन्हीं सब कारणों की वजह से यह देश इतना पिछड़ा है। यह देश इतना गरीब है कि यहाँ सिर्फ एक ही सरकारी टीवी चैनल है जिसका नाम डेली चाड है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ रेडियो चैनल्स हैं जिसके माध्यम से खबरों को लोगों तक पहुँचाया जाता है। यानी पूरी दुनिया डिजिटलाइज्ड हो रही है, लेकिन फिर भी इस देश में कोई प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं है। चाड देश में एड्स की समस्या बढ़ती जा रही है और इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और कोई उन्हें बताने वाला भी नहीं है, और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि यह बीमारी आए दिन वहाँ बढ़ती जा रही है। चाड देश में कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो अभी भी जंगल में रहते हैं और वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। इस ट्राइब्स के लोग ना तो इंटरनेट के बारे में जानते हैं और ना ही मोबाइल फोन्स के बारे में। देश की कुल जनसंख्या की 76% आबादी इन्हीं गाँव और कस्बों में बसी हुई है और बाकी 24% शहरों में। जो लोग शहरों में हैं, उन्हें अपने देश के बारे में अंदाजा जरूर होगा कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन उन गांवों में बसे लोगों का क्या? अगर आप भी दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक देश चाड में जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन आपकी जिंदगी आपके हाथों में। तो ये रही दुनिया के सबसे खतरनाक देश चाड की कहानी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को अभी एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।